जो आपकी जो बाहर है लोगों में, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे हम एक आप हाँ बताओ जैन साहब। दर्शकों स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम शख्सियत में। दर्शकों, हम लोग आगरा में हैं और आगरा प्यार की नगरी के नाम से जाना जाता है। निशान के तौर पे ताजमहल है। ताजमहल को दूर दराज किसी से कुछ भी पूछिए तो चुपचाप सबसे पहले एक ही परिभाषा देता है, प्यार की नगरी है, प्यार की इमारत है, सबसे खूबसूरत इमारत है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, उन्हें कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको याद होगा जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट लिए गए, और जिसने ताजमहल बनाया था उसको कैद करके रखा गया था। इजाज़त केवल इतनी थी कि आप दूर से ताज को निहार सकते हैं, देख सकते हैं, अपने प्यार को याद कर सकते हैं। गलती केवल उसकी शायद यही थी कि वो राजा था। राजा एक और है, कोशिश उसकी भी दुनिया में, जहान में, उत्तर प्रदेश भर में प्यार बांटने की रही, लेकिन सज़ा उसे भी मिली। कसूर केवल उसका यही था, युवाओं में और लोगों में केवल वो मुस्कुराता है, मोहक हंसी हंसता है, जो उसके पास आता है उसकी मदद करता है। लेकिन कुछ लोग शायद प्यार के दुश्मन जन्म से ही होते हैं, उनसे ये सब देखा नहीं गया और वो राजा भी कैद कर दिया गया एक ऐसी जेल में, एक ऐसे टिन शेड के नीचे जहाँ किसी की भी आवाजाही मनाही थी। कोई नहीं आ सकता था, आ सकता था तो केवल कभी कभार एक वकील आ सकता था, जिससे शायद बाहर की कुछ बातें उसे पता चल सके। वो एक ऐसा राजा था जो लोगों में लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। जब वो कैद था, लोगों को समाचार नहीं मिल रहे थे तो केवल सरकारी वर्जन मिल रहे थे। तो अचानक कुछ नारे ऐसे हवा में गूंजने लगे, फिजा में गूंजने लगे, गांव गांव, गली गली, देहात देहात एक आवाज़ आने लगी, जेल का फाटक टूटेगा, राजा भैया छूटेगा। ऐसे राजा भैया आज हमारे स्टूडियो में हैं। राजा भैया, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत हमारे डिजी नेटवर्क के जनरल मैनेजर जीतू भाई हैं, जो जितेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत करेंगे। और हमारे यहाँ के जेवी पार्टनर श्री कैलाश गुप्ता जी भी यहाँ आपकी शख्सियत से आनंदित होकर, आह्लादित होकर आपका स्वागत करना है। दर्शकों, मैं आपकी तरफ से भी ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करता हूं आगरा जैसी जगह में, जहां प्यार के निशान हैं, लोगों की लड़ाई जारी रहती है, प्यार बांटने के लिए, प्यार बचाने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। राजा भैया, आपके पास आप एक ऐसे व्यस्त कार्यक्रम में से आज आपने हमें समय दिया है, सुबह से ही आप काफ़ी थके हुए हैं। सीधा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कैसा अनुभव हुआ जब आपको लगा कि, क्योंकि ये तो खुद आप जानते होंगे कि आपका कोई ऐसा कसूर नहीं है और महीनों के लिए आपको जेल में एकांत में बिताना पड़ा। जी हाँ, एक लंबी लड़ाई हम लोगों की तत्कालीन मायावती सरकार से रही और हम लोगों का ये मानना था कि वो सरकार अल्पमत में है, और हम लोगों की मांग भी यही है कि लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से चलती हैं। अगर आपके पास बहुमत है तो उसको सिद्ध करें, साबित करें और राज करें, और नहीं है बहुमत तो गद्दी छोड़ें। लेकिन चूंकि बहुमत नहीं था, इसलिए बौखलाना स्वाभाविक था। और मेरे अलावा और भी अनेक ऐसे विधायक जो उस लड़ाई में हम लोगों के साथ रहे, कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हुए, कई लोगों को जेल भेजा गया, और पोटा धारा जो लगाई गई वो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी। और मेरे ख्याल से दूसरी बार सदन में संयुक्त मतदान हुआ, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने मिलकर के मतदान किया था, और दो ही प्रकरण उस समय पोटा के चर्चित हुए प्रदेश में, एक वाइको साहब का और एक मेरा, जिसमें मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे अनुजवत और सांसद प्रतापगढ़ गोपाल जी के ऊपर लगाया गया था। तो ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना कि प्रदेश की सरकारों को कितने अधिकार दिए जाएं जिससे कानून भी नियंत्रित रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रित रहे और इसका दुरुपयोग न किया जा सके। आधे से अधिक लोगों का ये मानना था कि पोटा और इस तरह की जैसी धाराएं हैं, इनका सरकारें दुरुपयोग करती हैं। कालांतर में वो धारा रिपील की गई, समाप्त की गई, और आज हमारे देश में पोटा जैसी धारा नहीं है।
तो एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और उसके बाद ईश्वर की कृपा से कामयाबी मिली। क्या आपको राजा भैया ये लगता है कि जिन उद्देश्य के लिए आपने वो लड़ाई शुरू करी थी, जो आपने लंबा एक संघर्ष किया, उसकी वजह समाप्त हो गई है या वो अभी जारी रखनी पड़ेगी? नहीं, उस समय हम लोगों के 3 वाक्य हुआ करते थे। एक, मायावती की अल्पमत की सरकार को सत्ता से हटाना, मुलायम सिंह जी की सरकार को बनाना, और इस पूरे संघर्ष में जो 250 से अधिक लोग जो जेल में थे उन लोगों को जेल से बाहर निकालना। और ये तीनों बातें हम लोगों की पूरी हुई। समय ज़रूर लगा, कठिनाइयाँ सामने आई, लेकिन ये तीनों बातें हम लोगों की पूरी हुई। अच्छा भैया, ये जानना चाहेंगे कि आप जब जेल भेजा गया, आपको एक लंबा संघर्ष हुआ, उस समय भी आप निर्दलीय थे जी। और आज भी आप निर्दलीय विधायक हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी दल को हम ज्वाइन करें, या फिर किसी पे अनायास आप इतना विश्वास नहीं कर पाते इसलिए किसी दल में नहीं जाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सन 93 में मैंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया एक निर्दलीय विधायक के रूप में। मुलायम सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि वो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। हो सकता है अपने अन्य कई पार्टी के विधायकों के ऊपर उतना विश्वास न करते हों। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनका पूरा विश्वास मुझे प्राप्त है। और ये भी बात है कि इस अनौपचारिक से रिश्ते में ना उन्होंने कभी कहा कि हम सपा में आ जाएं, ना हमने कभी कहा सपा में आ जाएं, और मानसिक रूप से हम अपने आप को समाजवादी पार्टी का ही सदस्य मानते हैं, समाजवादी पार्टी का ही प्रचार करते हैं, दूसरी किसी दल का नहीं करते। और जहाँ भी आवश्यकता होती है, पार्टी जहाँ कार्यक्रम लगाती है वहाँ जाते हैं। मुलायम सिंह जी के पक्ष में, अमर सिंह जी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो भी हमारी क्षमता है वो हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। टेक्निकली ये मान लिया जाए कि वैसे आप निर्दल हैं, लेकिन आपका बहुत करीब हैं समाजवादी पार्टी में ही है। जी हाँ। राजा भैया, काफ़ी यूथ है जो आपको इस समय देख रहा होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, संघर्ष का मादा रखते हैं, जिनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो संघर्ष किसी कारण से भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष करने का मादा बहुत कम लोगों में होता है। उनको, उनकी भावना को आपसे पास से जानने के लिए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त नहीं था, लोग आपको कहीं ना कहीं दूर अखबार के माध्यम से सुनते थे, पढ़ते थे जो लिखा जाता था। आज मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे दर्शक, यदि जो अन्याय आपके ऊपर हुआ, जो लगता है जो बब्बरता जो आपने झेली, आपने, आपके परिवार ने, यदि थोड़ा सा आप मेरे दर्शकों को बता पाएँ कि क्या क्या आपके साथ हुआ। नहीं, उसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो बीत गया उस पर हम लोगों ने दृढ़ निश्चय होकर के बहादुरी के साथ हम लोगों ने उसका सामना किया। अब उन सारी घटनाओं को दोहराने का औचित्य इसलिए नहीं है कि ये न लगे कि मैं अपनी आप बीती सुना करके सहानुभूति अर्जित करने का कोई प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नौजवानों से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में जीवन में वो जाएंगे, कठिनाइयाँ उनके सामने आएंगी, रुकावटें आएंगी। कई बार लोग अनजाने में, तो कई बार जानबूझ के उनके सामने रोड़े लगाएंगे। इनसे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता सत्य का है, वो न्याय का है, वो सच्चाई का है। तो मेरा विश्वास है कि उनको कभी न तो हतोत्साहित होना पड़ेगा, न पराजित होना पड़ेगा। अच्छा, अब चूंकि हम लोग एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं कि आगरा के पास फिरोजाबाद में एक उपचुनाव हो रहा है, वहाँ तो यूँ लगता है जैसे सितारे ज़मीन पे आ गए हों, हर रोज़ एक ना एक कोई सितारा अपनी फील्ड का वहाँ पर लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के सितारों के बारे में? नहीं, सितारों के बारे में तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आज सुबह से हम लोगों ने 9 मीटिंगें करी और वहाँ की मीटिंग करने के बाद सीधे आपके स्टूडियो में आए। लोगों में उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर के है कि मुलायम सिंह जी की बहू डिम्पल यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया है और हर वर्ग का, हर जाति का, हर समाज का समर्थन उनको मिल रहा है।
और अगर अपनी बातें 2 लाइन में मुझको कहने को कोई कहे तो मैं ये कहूँगा कि जितने मार्जिन से अखिलेश जी वहाँ से जीते थे, उससे अधिक मतों से डिम्पल यादव वहाँ से जीतेंगे। भैया एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप हैं समाजवादी पार्टी में, अमर सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या आप मानते हैं कि ठाकुरों की सबसे, राजपूतों की, क्षत्रियों की जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी को ही देखा जाए? देखिए, बात सिर्फ क्षत्रियों की हम नहीं करेंगे, और वो इसलिए नहीं करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व होता है और किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि वो सभी लोगों को बराबर साथ लेकर के चले। हमारी विधानसभा कुंडा जो प्रतापगढ़ जिले में है, उसमें 2,90,000 मतदाता हैं, मात्र 6,000 ठाकुर हैं, लेकिन फिर भी मुझको रिकॉर्ड मार्जिन से चौथी बार वहाँ से विजय मिली। स्वाभाविक सी बात है, हर वर्ग का समर्थन और आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है। जहाँ तक क्षत्रियों की बात है, पिछली मायावती जी की सरकार में हर वर्ग ने हम लोगों की लड़ाई का साथ दिया, लेकिन क्षत्रिय समाज ने आगे बढ़ चढ़ करके इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा, ये बात सही। और उस समाज से जो उम्मीद थी हमको, उससे कहीं अधिक बढ़ करके उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, मुखर हुए और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। क्योंकि इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लड़ाई बना लिया था। और ये बात मैं सिर्फ मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी के ही लिए नहीं कह रहे हैं, एक पार्टी का आम कार्यकर्ता, उसने इस लड़ाई को सड़कों पर आकर के लड़ा है। तो ये एक बड़ी उत्साहवर्धक लड़ाई रही, जिसको हर वर्ग ने लड़ा, जीता। और वो यादें भी हम सभी लोगों के जहन में हैं कि किस तरह से झूठे मुकदमे लगाए जाते रहे, किस तरह से घर गिराए जाते रहे, माता पिता को उत्पीड़ित किया गया। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जितने भी विधायक, चाहे वो धनंजय सिंह हों जौनपुर के, जिनकी माँ का देहांत हो गया था और उनको जेल से जाने नहीं दिया गया अपनी माँ की अंत्येष्टि करने के लिए, या राजा राम पांडे जी हैं प्रतापगढ़ के, रामनाथ सरोज पूर्व सैनिक हैं, बिहार से विधायक थे, आजकल उनके सुपुत्र वहाँ से विधायक हैं, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको 8 महीने जेल में रखा गया, यातनाएं दी गई। कई ऐसे लोग थे। उस समय सरकार का एक फरमान था कि या तो हमारे सामने झुक जाओ, नहीं तो जेल ही तुम्हारे लिए जगह है। उस लड़ाई में हम सभी लोगों ने साहस के साथ मुकाबला किया, और उस समय के जो योद्धा थे, यशवंत सिंह जी जो विधान परिषद के सदस्य थे, अरविंद सिंह गोप थे जो विधायक थे, अनेक ऐसे लोग, रविशंकर जी थे, भाई रविंद्र पुंडीर, कोविद कुमार सिंह, अनेक ऐसे नाम, मैं नाम लेता रहूँगा तो समय बीत जाएगा। ये पूरा श्रेय मुझको नहीं जाता है, ये लड़ाई हम सभी लोगों की थी जो हम लोगों ने मिलकर के लड़ी। और विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया का, कि उन्होंने लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए जो हम लोगों की लड़ाई थी, उसमें हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करके हम सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया। भैया इस समय हम फिरोजाबाद उपचुनाव की बात कर रहे हैं और एक अजीब सा संयोग है। इस समय जो 3 प्रत्याशी हैं, उसमें जो सपा के सामने जो दो प्रत्याशी हैं, बसपा से एसपी सिंह बघेल और कांग्रेस से राज बब्बर, संयोग कहें या जो भी कुछ है ये, लेकिन ये दोनों लोग पहले बहुत ही सक्रिय थे और कई बार सांसद रहे सपा से। ऐसे क्या कारण हो गए, कैसा अविश्वास हो गया, या वो क्यों आज उस परिवार की बहू के सामने लड़ रहे हैं? क्या इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारत की एक सभ्यता रही है, और वो सभ्यता ये है कि अगर किसी ने आपके साथ उपकार किया है, किसी ने आपकी मदद की है, तो उसका एहसान मानिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। और जहाँ तक राज बब्बर जी का प्रश्न है और बसपा प्रत्याशी बघेल साहब का प्रश्न है,
इन दोनों लोगों को राज्यसभा और लोकसभा भेजने का काम मुलायम सिंह जी ने किया। अगर उस समय मुलायम सिंह जी का समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलता, उनका आशीर्वाद न मिलता, तो ये नेता न हो पाते दोनों लोग। और 2-2, 3-3 बार भेजा इनको, लोकसभा भेजा, राज्यसभा भेजा, मदद किया। जहाँ तक मेरे समझ में कारण आ रहा है वो ये है कि आज समाजवादी पार्टी प्रदेश में सत्ता में नहीं है, इसलिए आए दिन आपको कुछ नेताओं के ऐसे बयान पढ़ने को मिलते होंगे कि साहब पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी कि बहुत दिनों से मैं घुटन महसूस कर रहा था। ये घिसा पिटा बयान लोग देते हैं, और ये घुटन तभी तक महसूस होती है जब तक पार्टी सत्ता में न होती। आज अगर सपा शासन में होती तो किसी को कोई घुटन महसूस न होती, सब बड़े आनंद मंगल पूर्वक रहते, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की जय जयकार करते। तो आपको ये इसमें निहितार्थ ये है कि लोग सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते, जिनके कोई अपने विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता में रहना ही उनका सिद्धांत है। और जनता को जो लोग मूर्ख समझते हैं कि आज जो पार्टी सत्ता में है उसी के साथ हैं, तो जनता इन सब लोगों की असलियत जानती है। समय आने पर वोट के माध्यम से वो बता भी देती है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कहावत है और देखा गया है कि दो होशियार व्यक्ति, दो धनवान व्यक्ति और दो ज़बरदस्त व्यक्ति एक साथ रहने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सपा में, समाजवादी पार्टी में दो बड़े दिग्गज ठाकुर अमर सिंह और राजा भैया एक साथ हैं। लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूं राजा भैया से वो कि ये जो 2-3 लोग जो भी गए हैं, आश्चर्य की बात है कि माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में वो कुछ नहीं कहते, लेकिन ठाकुर अमर सिंह के बारे में कहते हुए जाते हैं और बड़ा फ्रीली कहते हुए जाते हैं। कैसा लगता है आपको ये सब? नहीं, ये जो लोग छोड़ के जाते हैं, जी जी जी, स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है, इसलिए कि अमर सिंह जी और हमारे बीच जो रिश्ता है वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम टीवी पे कहें या